सभी प्यारे छात्रों का एक बार फिर से स्वागत है और आगे बढ़ते हुए अब हम करेंगे प्रश्न क्रमांक 2 का ये दूसरा क्वेश्चन। तो इसमें हमें सबसे पहले a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालने हैं, मतलब समीकरण की तुलना हमें करनी पड़ती है। तो काफ़ी सरल है। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप आपको देखते जाना है ये सवाल कैसे होना है। देखो, ये जो दो समीकरण दिए गए हैं, अगर इनके बराबर में 0 है, इसका मतलब हम इन्हें समीकरण 1 और 2 बना सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिए गए समीकरण युग्म। ठीक है, अब दोनों को लिख लेते हैं। पहला है 9x धन 3y धन 12 बराबर 0 और दूसरा है 18x धन 6y धन 24 बराबर 0। अब चूंकि बराबर में 0 है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो इसको हम समीकरण 1 बना देंगे और इसको हम समीकरण 2 बना देंगे। और अगर बराबर में 0 ना होता, कोई दूसरी संख्या होती, जैसे मान लो इस तरीके से लिखा होता 3x धन 4y बराबर 12 और लिखा होता 2x धन 5y बराबर 23, ऐसे लिखा होता, तो आपको बराबर में 0 बनाने के लिए ये जो संख्या दी गई है ना, इसका पक्षांतर करना होता इस तरफ। और अगर बराबर में 0 नहीं दिया गया है तो उसे पहले बराबर में 0 बनाओ और उसके बाद उसे समीकरण 1 और समीकरण 2 नाम दे सकते हैं। जैसे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x धन 4y माइनस 12 बराबर 0, यानी धन का 12 इस तरफ आ गया तो माइनस का हो गया, अब बराबर में 0 आ गया, तो इसे अब हम समीकरण 1 बना सकते हैं। इसी प्रकार दूसरे समीकरण को भी। लेकिन यहाँ पे सवालों में हमें बराबर में 0 पहले से ही दिया गया है, तो हम बराबर में 0 जो है उसी को समीकरण 1 और समीकरण 2 बना देंगे। बताओ, इतना समझ आया? अब इसके बाद आपको क्या करना है, इन दोनों समीकरणों की तुलना व्यापक समीकरण से करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2 की तुलना व्यापक समीकरण। और व्यापक समीकरण क्या होते हैं? a1x धन b1 बाय धन c1 बराबर 0 तथा a2x धन b2 बाय धन c2 बराबर 0 से करने पर। ठीक है, इस तरीके से आपको लिख देना है। और ये जो व्यापक समीकरण है इनको याद कर लेना। a1x धन b1 बाई धन c1 बराबर 0, a2x धन b2 बाई धन c2 बराबर 0, इस तरीके से याद कर लेना। बस ये फॉर्मेलिटी के लिए ये लिखना पड़ता है। ये किसके लिए? फॉर्मेलिटी के लिए। उसके बाद आपको मैंने बताया है, पहले सवाल में भी बताया है कि a1 कैसे निकाल सकते हो। पहले समीकरण में जो x के आगे होगा वो a1, ये y के आगे b1 और ये अचर पद पूरा c1। तो बताओ, देख के बताओ, a1 कितना है? 9। वेरी गुड। b1 बताओ कितना है? b1 कितना है? y के आगे जो लिखा है वो b1 है, कितना है? 3। इसके बाद आपको c1 बताना है। c1 कितना है? 12। बन जाएगा ना? अब a2 बताओ, a2 कितना है? नीचे वाले समीकरण में जो x के आगे लिखा है ना, वो है a2, तो a2 हो जाएगा 18। इसके बाद b2 बताओ आप। नीचे समीकरण में y के आगे जो लिखा है वो b2 है, कितना है? 6। अब c2 बता दो, तो c2 हो जाएगा 24। तो a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान जैसे ही आ जाएं, अब आपको a1 बटे a2 निकालना है। तो आप लिखोगे कि a1 बटे a2 बराबर, a1 का मान कितना है? 9 और a2 का मान कितना है? 18। तो 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब b1 बटे b2 निकाल दो, तो b1 बटे b2 बराबर कितना आएगा? 3 बटे 6। तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। अब c1 बटे c2 निकाल दो, तो c1 बटे c2 बराबर 12 बटे कितना हो जाएगा? 24। तो कितना आएगा? 12 एकम 12 और 12 दूनी 24। अब देखो, ये तीनों बराबर है। अगर ये इसके बराबर ना होता तो c1 बटे c2 निकालने की जरूरत नहीं होती, डायरेक्ट ही लिख सकते। लेकिन ये तीनों बराबर आ चुके हैं, तो लिखोगे यहाँ पहले ये लिखना है कि 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसलिए a1 बटे a2 बराबर है 1/2 1/2 1/2। a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 और वो भी बराबर है c1 बटे c2 के। और ये कब होता है? देखो, ये होता है इस वाले केस में।
कि जब A1/A2 बराबर है B1/B2 के और वो भी बराबर है C1/C2 के, तब आपको अनंतः अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल मिलेंगे और रेखाएं कैसी होंगी? संगत, मतलब एक के ऊपर एक रेखा है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको हाईलाइट कर देंगे सबसे पहले। तो ये देखो बॉक्स बना दिया। नीचे लिखेंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। और इसके साथ साथ आपको बताना है कि रेखाएं कैसी होंगी। तो रेखाएं समपाती होंगी। समपाती रेखाएं हैं। क्यों होंगी समपाती रेखाएं? तो मैंने आपको बताया कि जब भी ऐसी कंडीशन आती हैं तो रेखाएं कैसी रहती हैं? समपाती। जब तीनों गेट खोले हुए हैं, ऐसे लिख सकते हो आप। देखो, जब A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर होता है C1/C2, तो दोनों समीकरणों की रेखाएं एक के ऊपर से जाती हैं। मतलब जो पहले समीकरण का ग्राफ बनेगा उसी के ऊपर से दूसरे समीकरण का ग्राफ बनेगा। तो रेखाएं समान पथ धारण करती हैं, इसलिए समपाती रेखाएं होती हैं। और इसके अनंतः अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। और संगत रेखाएं भी होती हैं। आप इसमें ये भी बता सकते हो, संगत अगर पूछा जाए तो बता सकते हो। ठीक है, तो ये जो है इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। तो आपको यहाँ से नोट करना चाहिए, यहाँ से। ठीक है, ये पूरा अच्छे से लिखते हुए, इसके बाद यहाँ पे, इसके बाद थोड़ा सा यहाँ। ठीक है, और इसी तरीके से नोट्स बनाते जाइए और बहुत अच्छे से पढ़ना है। और आगे के वीडियोस देखने के लिए आपको यहाँ पे प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी या प्लेलिस्ट दिख रही होगी, तो उस पर क्लिक करके आप सारे वीडियोस एक एक करके देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।